नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अभी मैं झंझारपुर के कमला बलान के पास लेकर के आया हूँ, चूँकि इस बार प्री मानसून का समय आ चुका है और कहा जा रहा है जो इस जगह जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये झंझारपुर और झंझारपुर के आसपास जो गांव है उस क्षेत्र के लिए सबसे खतरनाक जगह है बाढ़ को लेकर के। ये जगह चूँकि पीक पॉइंट माना जाता है इसी जगह को, और यहीं पर जो कमला नदी झंझारपुर पहुंचती है तो टर्निंग पॉइंट यहीं पर है। और अभी बरसात हल्की भी नहीं हुई है, फिर भी आप इस पानी की जो रफ्तार है, वेग है, और वो देख सकते हैं इस टर्निंग पॉइंट पर आकर के। और हल्की हल्की बारिश झंझारपुर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में, नेपाल के इलाका हो या कोसी का इलाका हो, उन सारी जगहों पर अभी हुआ है कुछ समय पहले, और अच्छी बारिश हुई है एक बार जो होनी चाहिए। लेकिन मानसून को लेकर के जो जिला प्रशासन है वो काफ़ी अलर्ट है इस बार, और उम्मीद है जो इस बार झंझारपुर को इस प्रकार के कार्य को पूर्ण होने के बाद बचाया जा सकता है बाढ़ से। खास करके आप देख सकते हैं किस प्रकार से बांध का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर आगे जो ये मिट्टी आप देख रहे हैं ये लगभग जिस पर जेसीबी खड़ी है अभी, ये या फिर ये पोकलेन खड़ी है, ये 20 फीट से ज़्यादा चौड़ा है। इसको इस बार चौड़ा किया गया है। बीच में अभी आपको हम स्क्रीन दिखा रहे हैं, बीच में मिट्टी लगभग 10 फीट से ज़्यादा खोदकर और यहाँ आयरन का जो प्लेट है वो लगाया जा रहा है बीच बांध में। ऊपर से फिर इसको मिट्टी दिया जाएगा जिससे अगर इसमें कटाव हो भी तो वो प्लेट इस चीज़ को रोके। इस तरह से तैयारी की जा रही है और इसकी आप चौड़ाई देख सकते हैं, 30 फीट से ज़्यादा इसको चौड़ा किया गया है। काफ़ी अच्छा है और ये एक उम्मीद की किरण है जो इस प्रकार के निर्माण से जो झंझारपुर में बाढ़ आने की समस्या होती है समय समय पर, उसको ख़त्म किया जा सकता है। हालांकि ये यहीं से नहीं है, जानकारों के मुताबिक इसको काफ़ी नीचे और काफ़ी दूरी से लिया गया है। इसी प्रकार सीढ़ी नुमा इसको बनाया गया है ऊपर तक। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टेप है, फिर मैं दूसरे स्टेप पे खड़ा हूँ, इसके बाद तीसरा स्टेप है, चौथा है, पाँचवा है, छठवां है। तो इस तरह से काफ़ी सारा स्टेप बना हुआ है, सीढ़ी नुमा है, जो काफ़ी अच्छी तरीके से इस बार तैयारी की जा रही है झंझारपुर को बाढ़ से बचाने के लिए। चूँकि ये मैंने आपको पहले ही बताया ये टर्निंग पॉइंट है और इस जगह पर कटाव की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहती है। आप देख सकते हैं कितना दूरी से ही और कैसे इसको इस बार तैयारी की जा रही है पूर्ण रूप से, जो झंझारपुर में इस बार बाढ़ न आए, या फिर इस इलाका में पिपरा घाट का इलाका हो गया, नबटोल का इलाका हो गया, या फिर डुबर बौना हो गया। तो इस तरह से जितनी सारे गांव हैं, पुरानी बाज़ार है, पूरा बेहट है, तो ये काफ़ी बड़ी आबादी है। आधा अगर कहा जाए झंझारपुर का मार्केट ही यही है। तो इस जगह अगर कुछ ऐसी प्रलय आती है, कुछ ऐसी संभावनाएं बनती है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मार्केट को होता है। और अभी बड़ी गेज की ट्रेनें शुरू हो जाने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा चहलकदमी भी बढ़ गई है मार्केट में। तो इस प्रकार का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो काफ़ी अच्छा है मिथिला क्षेत्र के लिए खास करके। और जयनगर से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं चारों तरफ बारिश होने के बाद पानी की जो रफ्तार है वो बढ़ना शुरू हो जाता है एक समय पर। और 14 या 15 से इस बार कहा जा रहा है जो बरसात की आगमन है, तो 14 या 15 तारीख के बाद संभव है अगर बरसात आती है तो कार्य में भी इफेक्ट होगा, प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बालू लेकर के सारा कार्य किया जा रहा है। तो कोशिश है, कल जिला प्रशासन भी यहाँ आए हुए थे और सारी चीज़ों की मुआयना करके यहाँ से गए हैं। तो कोशिश है जो इन सारी चीज़ों के आगमन से पहले, बरसात के आगमन से पहले इस स्टेप को पूर्ण कर लिया जाए, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर लिया जाए, जिससे झंझारपुर सहित ये इलाका जो है, जिससे को बाढ़ का बहुत बड़ा खतरा सताता रहता है हमेशा। थोड़ी सी बरसातें होती है तो डर सताने लगता है मन में, तो इन सारी चीज़ों से यहाँ के लोगों को बचाया जा सके। ये काफ़ी अच्छी पहल है, लेकिन देखना ये है जो ये कब तक और कितने देर तक टिकती है जब वो पानी का रफ्तार शुरू होता है। वैसे उम्मीद है भगवान करे कमला महारानी अगर ऐसी चाहे तो सारी चीज़ें अच्छी रहे, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ त्रस्त हो जाते हैं बरसात के समय में, बाढ़ के समय में। तो ये चीज़ अगर संभवतः अगर ये चीज़ सही रहा तो ये मिथिला का जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से इस बार सुरक्षित रहेगा बाढ़ से खास करके। तो इस प्रकार की तैयारियां अभी दिन रात जोरों से चल रही है और लोग काफ़ी कार्य कर रहे हैं। ये इस प्रकार से वाइब्रेटर के द्वारा आप देख सकते हैं जो किस प्रकार से आयरन रॉड को फिक्स किया जा रहा है ज़मीन के नीचे 10 फीट नीचे। तो ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ है
जिससे डैम और मजबूत हो सके। बांध का चौड़ीकरण भी हुआ है और झंझारपुर NH57 की तरफ से पिचिंग का भी कार्य शुरू हो गया है इस दोनों बांध के ऊपर, एक नरवार की तरफ से और एक झंझारपुर की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हैं बाढ़ से इस क्षेत्र को बचाने के लिए। जुड़े रहिए स्टार मिथिला से, कुछ भी ऐसी जानकारी होती है इस क्षेत्र की हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।